बृहस्पति, शनि और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे 11th हाउस में अगर आपके चार्ट में ये कंजक्शन बने तीनों का ही, तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। ये कंजक्शन आपको नेटवर्क बढ़ाने में काफ़ी योगदान देगा। साथ में यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा होने से आपका मन काफ़ी चंचल हो सकता है, आपकी खुद की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा तीव्र हो सकती हैं। और यहाँ शनि है, शनि होने से शनि यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लाते हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लाते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्रगति हो रही है या जिस हिसाब से आप अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं वहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो ये कंजक्शन आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन तो यहाँ पर आप जितना अधिक मैच्योरिटी के साथ देखते हैं, जितना अधिक अच्छे से फैसले लेके आप समय लेके अगर देखेंगे, तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी फेवर करने वाला है। अब आपको ये देखना होगा कि शनि, चंद्र और बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन भावों के माध्यम से आप कैसे गेन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, या उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपको कैसे फायदा हो सकता है। ये कंजक्शन के होते हुए जितना ज्यादा आप धैर्य रखेंगे, जितना ज्यादा अपने जीवन में अनुशासन को फॉलो करेंगे या समय का जितना ज्यादा आप पाबंद रहेंगे, उतना ही ज्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर करता जाएगा। तो यहाँ आप शनि को फॉलो करें, और अगर यहाँ शनि वक्री होकर बैठे हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप चंद्रमा को फॉलो करने लगेंगे तो आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। अब क्योंकि यहाँ शनि है वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा पाबंदियों को दिखा रहे हैं, तो लगभग आपका 25 की एज तक का जो समय है या इवन कभी कभी 30 की एज तक का जो समय है वो ऐसा गुजरा हो जहां पर आपके पास पैसा नहीं रहा हो, लेकिन उसके बाद आपने काफ़ी प्रगति की हो लगभग 30 की एज के बाद। और इसके बाद लगभग 40-45 की एज के बाद आपको जो मान सम्मान मिलेगा, जो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, वो एक बहुत ही हाई लेवल की होगी। ऐसे में ये कंजक्शन आपको नेटवर्क बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और आपके नेटवर्क में काफ़ी अच्छे लोगों को जोड़ता है। बट इसकी खास बात ये है कि ये कंजक्शन आपको दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा परोपकारी बनाता है। तो कभी कभी आप अपना पैसा या अपना कोई भी अन्य वस्तु किसी को भी जब दे देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति लौटाता नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी को पैसे उधार वगैरह दें तो काफ़ी सावधानी बरतें। ये कंजक्शन के होते हुए मेनली आपको मानसिक उतार चढ़ावों का सामना काफ़ी करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा यहाँ बैडली प्लेस्ड है तो आपको अपनी माता की काफ़ी ज़्यादा चिंता रहेगी और परिवार के साथ रिलेशंस भी कभी कभी उतने अच्छे नहीं रहते। अब इनमें से कोई भी प्लेनेट आपका 6, 8 या 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए और चंद्रमा यहाँ शनि के बहुत ज्यादा क्लोज ना हो। अगर शनि यहाँ वक्री होके बैठे तब आपके लिए थोड़ा इजी होगा ये कंजक्शन। अब यहाँ पर शनि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर के तौर पे आ रहे हैं। हालांकि ये कंजक्शन आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी देगा लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए और अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उनको पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर शनि और बृहस्पति दोनों आपस में कितने ज्यादा क्लोज हैं ये आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी व्यवहारिकता, आपकी कर्मठता और आपकी मेहनत ही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। और यहाँ पर जो जो भी आप कार्य करेंगे, जिन जिन माध्यम से वे आप दूसरों की लाइफ में योगदान देंगे, तो आपके वो योगदान कोई खास काम नहीं आने वाले, आपको सिर्फ मान सम्मान और प्रतिष्ठा के तौर पर ही फायदा मिल सकता है। अब आप यहाँ बृहस्पति रूपी ज्ञान को कितना अच्छे से यूज कर सकते हो, कितना अच्छे से अपनी स्टेबल लाइफ जी सकते हो, उतना ही ज़्यादा आपको ये कंजक्शन फेवर करेगा। इसके साथ साथ यहाँ 11th हाउस के लॉर्ड कौन है और वो चंद्रमा, शनि या बृहस्पति के साथ किस प्रकार के संबंध रखते हैं ये आपको देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपके यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड जैसे सूर्य होते हैं, बुध होते हैं, इवन शुक्र होते हैं, तब आपको इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि जो नेम फेम मिलेगा, जो पॉपुलैरिटी मिलेगी या जो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन आपके 11th लॉर्ड की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में बहुत ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ शनि है, तो जो आपका 10th लॉर्ड है और जो आपका 11th लॉर्ड है वो किस प्रकार की आपके चार्ट में स्थिति रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 10th हाउस से भी आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी है और आपका जो कर्म है वो मेनली आपके 10th हाउस से ही जुड़ा है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है शनि जैसे ग्रहों के केस में कि जैसे यहाँ शनि अपने घर में कुंभ राशि में बैठे हैं और शनि 10th लॉर्ड भी होते हैं उस केस में, तो फिर शनि की भूमिका यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले शनि को देखते हैं। शनि यहाँ से आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। देखिए, सबसे पहले जब लगन पर शनि दृष्टि डालेंगे तो आपको काफी ज्यादा व्यवहारिकता प्रदान करेंगे शनि। इसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा मैच्योरिटी प्रदान करेंगे, आपको सही समय पर सही निर्णय लेने या सही तरीके से कार्य करने के लिए शनि बाध्य करेंगे।
इस बाध्यता की वजह से, इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा अनुशासित होकर काम करने लगेंगे। तो यहाँ डिसिप्लिन का भी अपना एक अलग रोल होगा। इसके साथ साथ यहाँ कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके 11th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है। वास्तव में अगर मान लो आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह एक शुभ ग्रह होगा, या तो फिर वो शनि का एक अगर मित्र ग्रह होगा, तो आपको और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके लगन पर जब शनि प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन से गुजार के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कभी कभी आप शनि को भी फॉलो करके अपनी जो गलतियां हैं उनको काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। शनि यहाँ आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद अवश्य करेंगे, लेकिन शनि जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मेहनत उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, और आपको डिले भी उतना ही ज़्यादा होने की संभावना होगी। अब चंद्रमा और बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है यहाँ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो फिर आपकी मेहनत कई गुना बढ़ जाएगी, और मेहनत करने के बावजूद भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे आपको देखने को मिले ना मिले, इसकी कोई भी फिर पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, और कोई भी ग्रह जो आपके 11th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहा है वो ग्रह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शनि फिर आपके पंचम भाव को प्रभावित करते हैं। देखिए, पंचम भाव को प्रभावित करता हुआ शनि आपके निर्णयों में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लाएगा, क्योंकि पंचम भाव आपके सोचने, विचारने और फैसले लेने का है। साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सर्जन क्षमता या आप में जो भी टैलेंट है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी मैटर करने वाला है, क्योंकि यहाँ शनि लगन को पंचम से कनेक्ट कर रहे हैं। तो या तो फिर आपके लगन में कोई शनि का मित्र ग्रह बैठा हो, या तो आपके पंचम में भी अगर कोई भी ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह भी इन तीनों को ही यहाँ प्रभावित कर पाएगा। तो अब वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है और तीनों के साथ उसका संबंध भी कैसा है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। अब जो आपका 5th लॉर्ड है वो यहाँ काफी मैटर करेगा। आपका 5th लॉर्ड अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिल सकता है। अब आप अपना एजुकेशन, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप कोई भी निर्णय वगैरह ले रहे हैं अपनी लाइफ में, या कोई भी हायर गोल को लेकर आप विचार कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का कंजक्शन आपको काफी ज्यादा धैर्य देगा, आपको काफी ज्यादा कहीं ना कहीं चंचलता के बजाय एक बहुत ही कर्मठ स्थिति की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस है। बट अगर मान लो आपके चंद्रमा यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उस केस में आपको मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा असंतुष्टि और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होगी, भले ही आपके लिए रिजल्ट कितने भी अच्छे हो या कितने भी खराब। उसके बाद आपको देखना होगा जो शनि का उसके बाद जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, क्योंकि वो अष्टम को प्रभावित करेंगे। तो अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं शनि, तो मैरिज के बाद का जो आपका लाइफ है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये कंजक्शन में आप जितना ज्यादा मैच्योरिटी के साथ सामने आए, जितना जल्दी आप अपनी चंचलता को खत्म कर लें और जितना जल्दी आप व्यवहारिक हो जाएं लाइफ में, उतना ही ज्यादा आप कोई भी टारगेट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बृहस्पति अगर यहाँ पर वेल प्लेस्ड है और अगर चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज्यादा क्लोज हुए, तो आप अपने एबिलिटी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने दृष्टिकोण के माध्यम से वो सब आप हासिल करने में सक्षम अवश्य होंगे जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ शनि का रिस्ट्रिक्शन साथ है। रिस्ट्रिक्शन होने से समय समय पर शनि आपको ये आभास कराते रहेंगे कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आप सही कर रहे हैं। तो इस वजह से आप स्वयं ही अपनी जो भी गलतियां हैं उनको सुधारते रहेंगे और अपनी गलतियों को समय पर ठीक करते रहेंगे। अब ऐसा कंजक्शन है तो चंचलता शुरुआत में ज़्यादा देगा छोटी उम्र में, जिससे आपको मानसिक स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए आप यहाँ चंद्रमा का भी रेमेडीज कभी कभी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। अगर चंद्रमा आपका 12th लॉर्ड है, अगर आपका चंद्रमा 6th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, तो आपकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अपने रिश्तों को लेकर, मेनली अपनी मैरिड लाइफ है, अपनी संतान के साथ जुड़े रिश्ते हैं, अपने जो भी भावनात्मक रूप से अपनी फैमिली में जुड़े रिश्ते हैं जैसे माता जी के साथ, उन रिश्तों को लेकर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, जितना ज़्यादा व्यवहारिक होंगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। शनि का प्रभाव अष्टम भाव पर होने से अब अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शनि आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आपको अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में मिलेगा या अपने इनलॉज के थ्रू मिलेगा, वो आपके लिए उतना सफिशियंट नहीं होगा, या तो उसके मिलने में आपको काफ़ी ज़्यादा देरी होगी कि आप स्वयं इतने ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे कि आपको उसकी नीड नहीं होगी, और अगर आपको नीड होगी भी तो वो आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा। इसलिए खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें और किसी पर भी निर्भर ना रहें। अगर आप निर्भर रहते भी हैं तो अपनी निर्भरता को कम से कम रखें। अब इस केस में मैरिज होने के बाद की आपकी जो स्थितियां हैं, मैरिज होने के बाद आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो भी उतने ही ज्यादा मैटर करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति और चंद्रमा के हिसाब से यहाँ देखा जाएगा तो बृहस्पति आपके 3rd हाउस को सबसे पहले प्रभावित करते हैं। अब ऐसा बृहस्पति अगर वक्री नहीं है तो बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ वो आप में काफी ज्यादा नेचुरल स्किल्स भी डेवलप करेगा। हालांकि इसके लिए आपको 3rd लॉर्ड को देखना होगा और 3rd लॉर्ड की जो पोजीशन है वो आपके चार्ट में कैसी।
या आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो किस प्रकार का प्लैनेट है और बृहस्पति के साथ उसका संबंध भी कैसा है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब बृहस्पति का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से मेनली आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो इंक्रीज होगी। आप बहुत ज़्यादा समय के साथ साथ मैच्योर होते जाएंगे। आप जीवन में बहुत कुछ संग्रह करेंगे, जैसे ज्ञान के रूप में, धन के रूप में। और आप एक बहुत ही लंबे समय की प्रक्रिया पर अगर ध्यान दें, कोई भी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रकार से आप धन का संग्रह कर रहे हैं, तो जितना लंबा आप चलेंगे, जितना ज़्यादा धैर्य के साथ आप चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ हायर गोल को पाएंगे। लेकिन यहाँ लॉटरी, सट्टा या किसी भी प्रकार के लालच में अगर आप पड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपके पंचम पर होगा। अगर बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होकर यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति की ये अमृतमयी दृष्टि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभता के साथ काम करेगी। यहाँ पर संतान से भी आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि मिल सकती है, बट शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होगी। साथ साथ में आपके निर्णय लेने, सोचने, विचार करने और फाइनल डिसीजन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो कितनी ज़्यादा स्लो है या कितना ज़्यादा आप उसको समय दे पा रहे हैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अब आपके लिए आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डिसीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। भले ही ये कंजक्शन के होते हुए आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, लेकिन वो स्लो स्लो होगा। इसलिए शनि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आपकी फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ फिर बृहस्पति का प्रभाव आपके सप्तम पर होगा। देखिए बृहस्पति यहाँ क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो चंद्रमा भी पंचम को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब इतने शुभ ग्रह के साथ अगर चंद्रमा बैठे हैं तो मेनली चंद्रमा आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छे देने वाले हैं। कोई भी प्रकार से निर्णय लेने, कोई भी प्रकार से सोचने विचारने में वो आपकी काफ़ी हद तक मदद करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर रिश्ते को लेके, किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके आपको जब सोचना या विचार करना रहेगा तो आपके पास वो आइडियाज़ रहेंगे जो चंद्रमा आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर होने से ये आपके पब्लिकली नेम फेम को बढ़ाएगा। आपकी नेम फेम के साथ साथ आपको जितनी विद्वता है, जितना आपको ज्ञान है, उससे आपकी जो रिलेशन है काफ़ी बेटर होगी लोगों के साथ। तो पब्लिक डीलिंग में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कैरियर में भी बहुत ज़्यादा हायर गोल पाने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ आप मेच्योर कितने हैं, कितनी ज़्यादा समझ आप में है और कितना ज़्यादा समय के साथ साथ आप चल रहे हैं। कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो उस हिसाब से आपके लिए चीज़ें वर्क नहीं करने वाली। इसके साथ साथ यहाँ सप्तमेश को देखिए या सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट को देखिए, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपको एक अच्छा बिजनेस माइंड दे सकता है, क्योंकि वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रभावित कर रहे हैं। तो आपके नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ ऐसा बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ डेवलप कर सकता है आपके थर्ड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस के थ्रू। तो ऐसा व्यक्ति भले ही वो अगर लीडरशिप के रोल में भी जाए, अगर वो राजनीति में जाए या किसी भी प्रकार से वो पब्लिक डीलिंग करे तो भी उसको फायदा होगा। अगर वो किसी भी प्रकार के बिजनेस में जाए जहाँ पर वो लोगों को एडवाइस देता है, लोगों को इंस्पायर करता है, तो भी ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब इसमें सप्तमेश की भूमिका या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की जो भूमिका है वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साथ में अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वास्तव में आपको क्या बृहस्पति की, शनि की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, और अगर आपको महादशा है तो इस जीवन काल में वो आपकी महादशा आपको कब आने वाली है।